वो इस प्रश्न में कहते हैं कि 2 मीटर लंबी तथा 0.55 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध 2.2 ओम है। ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो खंड बना दिए प्रश्न के। पहले खंड में कहते हैं तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तथा सेकंड में पूछते हैं उसी तार की वह लंबाई कितनी होगी जिसे 2 मीटर लंबे तार के समांतर क्रम में जोड़ने पर 2 ओम प्रतिरोध उत्पन्न हो सके। ठीक है जी, कर लेते हैं इस प्रश्न को। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तार की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 2 मीटर लंबा तार है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने उसका क्षेत्रफल 0.55 mm स्क्वायर यानी इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में बना लेंगे तो हो जाएगा 0.55 गुणा 10 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का प्रतिरोध दे रखा है इसका 2.2 ओम है। आर इक्वल टू R इक्वल टू 2.2 ओम। पूछते हैं तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध याद कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले पहला खंड तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में केवल प्रतिरोध अगर याद करना हो तो सूत्र है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि हम रो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो लिखेंगे रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस सूत्र का हम प्रयोग करके तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध याद कर लेंगे। आर की वैल्यू आपके पास में है 2.2, ए की वैल्यू आपके पास में है 0.55 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस की 6 बटे, और इसकी वैल्यू कितनी आपके पास में है, एल की वैल्यू 2 मीटर। काटेंगे 2 से इसको काटेंगे तो 1.1 बार कटेगा, तो रो इक्वल टू प्राप्त होगा 1.1 इंटू 0.55 0.55। अब देखिए 0.55 बच रहा है, मैं इसको केवल 0.5 में लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि पावर माइनस की 6 है, बहुत ही अल्प वैल्यू हो जाएगी बहुत आगे। यदि मैं इन सब पावर्स को हटा के लिखता हूँ तो 0.1 2 3 4 5 6, फिर ये 0.55, कुछ इस तरह से ये लिखा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 555। ओके, कुछ इस तरह से। अगर मैं ये 5 हटा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू बहुत अल्प है, ये वैल्यू बहुत अल्प है, तो मैं इसलिए इसको हटा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बचा केवल आपके पास में 0.5। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाएगी। तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस के 6 कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रो इक्वल टू 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 0.5 दशमलव हो जाएगा 2 अंकों के पहले, 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ये हो जाएगा। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, r का मात्रक क्या है, ओम है, a का मात्रक मीटर स्क्वायर है बटे, और इसका मात्रक मीटर है, तो मीटर से मीटर कटे, स्क्वायर कटेगा, बचेगा केवल ओम मीटर। तो रो इक्वल टू कितना हो गया, 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ओम मीटर। ये हो चुका है, पहला आंसर आपको ये प्राप्त हो चुका है, पहला आंसर ये आपको प्राप्त हो चुका है। या करके कौन आए आप देखिए, रो इक्वल टू 5.5 यदि हम इसको करेंगे तो पावर एक और बढ़ जाएगी, 10 की पावर माइनस 6 के स्थान पर 7 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। मात्रक है ओम मीटर। दोनों ही आंसर आपके सही है, कोई भी आंसर आप यूज कर सकते हैं। पहला आंसर आपको ये प्राप्त हो चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहते हैं उसी तार की, उस मतलब तार चेंज नहीं करा, जो तार ये है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 ओम मीटर प्राप्त हुआ है। कैलकुलेशन करने के पश्चात उसी तार को, मतलब कहते हैं उसी तार की वह लंबाई कितनी होगी जिसे 2 मीटर लंबे तार के समांतर क्रम में जोड़ने पर 2 ओम प्रतिरोध उत्पन्न हो सके। तो कर लेते हैं। माना जोड़ने वाले तार का प्रतिरोध r डैश व लंबाई l डैश है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। ये पहला आंसर हमको प्राप्त हो चुका है, रो की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है। माना जोड़ने वाले तार का प्रतिरोध r डैश व लंबाई l डैश है। तब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में एक लाइन और होती, माना समांतर क्रम में जोड़ने वाले तार का प्रतिरोध r डैश व लंबाई l डैश है, तब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके आप इसको दर्शाते हैं। ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 ओम हो जाए, कितना 2 ओम हो जाए, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, तो इस R के स्थान पर मैं डायरेक्टली 2 ओम का प्रयोग करूंगा, इक्वल टू 1/, अब देखिए उस पहले वाले तार का प्रतिरोध आपने कितना दे रखा है 2.2 ओम दे रखा है, तो 1/2.2 प्लस ये हो जाएगा 1/r डैश, 1/r डैश। यहाँ से हम किस चीज की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस 1/r डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पक्षांतर करने पर यदि करेंगे तो 1/r डैश इक्वल टू, ये वैल्यू प्लस में है, घटा के माइनस में हो जाएगी, यानी 1/2 माइनस 1/2.2, 1/2.2। अब देखिए एलसीएम लेके इसको हम हल कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2.2 माइनस 2 बटे 2 गुणा 2.2, ये 1/r डैश चल रहा है। अब देखिए 2.2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, जरा देखते हैं, ये बचेगा 0.2 बटे 2 गुणा 2.2। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 से 2 काट दो, 2 से
2 काट दो, ये हो गया 1/2.2, 1/22। या करके आप लिखेंगे इसको R डैश इक्वल टू 22 ओम। अब जो तार जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में उसका प्रतिरोध कितना है, 22 ओम का प्रतिरोध है, 22 ओम का प्रतिरोध है। लिखेंगे इसीलिए तार की लंबाई, प्रतिरोध तो आपने याद कर लिया कितना आ गया, 22 ओम प्रतिरोध आ गया। जो तार जोड़ा जाएगा पहले तार के समांतर क्रम में उस तार का प्रतिरोध 22 ओम होना चाहिए। अब तार की लंबाई, तार की लंबाई L डैश इक्वल टू, देखिए सेम सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू आर ए बटे रो हो जाएगा, आर ए बटे रो। इसका हम प्रयोग करेंगे R के स्थान पर R डैश इंटू ए, क्योंकि क्षेत्रफल तो सेम है, बटे रो। यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसमें सारी वैल्यू हम रखेंगे। R डैश की वैल्यू 22 ओम गुणा ए की वैल्यू आपके पास में है 0.55, तो मैं इसको फिर से 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 लिखूंगा, क्योंकि बाद का जो 5 है उसकी वैल्यू बहुत कम है, अल्प है, इसको छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रो की वैल्यू आपने पहले फाइंड की है, कितनी प्राप्त हुई है, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 5 से ही कटेगा 11 बार, कितना 11 बार कटेगा, 11 से ये 22 कटेगा 2 बार, कितना 2 बार। तो L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बचा केवल यहाँ पर 2। अब देखिए माइनस का 7 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस के पहले से ही, या फिर एक काम करो इसको काट लीजिए, केवल माइनस का 1 बचेगा, 10 ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 10 हो जाएगा, ये बाकी सब तो कट गया। L डैश इक्वल टू 2 ढाई 20 मीटर हो जाएगा। जो तार प्रयोग किया जाएगा समांतर क्रम में उस तार की लंबाई 20 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि दोनों तारों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में